क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं हम फ्रॉम एक्सरसाइज 5B से। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है हमारे पास डिस्काउंट 7% दिया गया है एक टेलीविज़न पे, और आफ्टर डिस्काउंट जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो है $49, यानी कि $49 का डिस्काउंट दिया गया है जो कि कॉस्ट वैल्यू का 7% बनता है। तो हमने फाइंड करना है कॉस्ट वैल्यू, द मार्क्ड प्राइस क्या है, यानी कि जो उस पर मार्क्ड की प्राइस क्या है, और द सेल प्राइस, और $49 डिस्काउंट के बाद उसकी सेल प्राइस क्या बनती है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं द मार्क्ड प्राइस। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट आवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा एक फार्मूला है जिसके तहत ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है जबकि हमारे पास गिवन डिस्काउंट है, तो फार्मूला यही सेम यूज़ होगा, सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पे डिस्काउंट की परसेंटेज लगेगी और यहाँ प्रॉफिट की जगह पे डिस्काउंट लगेगा। तो करते हैं यहाँ पे सॉल्व हम। प्रॉफिट परसेंटेज है हमारा 7%, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे इज इक्वल टू प्रॉफिट जो हुआ है, यानी कि जो डिस्काउंट हुआ है वो $49 हुआ है। कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे लिखेंगे, या मार्क प्राइस जो भी हमने फाइंड करनी है हम लिखते हैं यहाँ पे मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे करें इसको इस तरह से, तो ये हो जाएगा MP इज इक्वल टू 49/7, यानी कि ये 7 यहाँ पे आके डिवाइड में हो गया, और MP क्योंकि हमने फाइंड करना है तो हमने इसको आइसोलेट किया है, यहाँ पे इस साइड ला के रख दिया है। तो ये यहाँ पे अगर आ जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा और 7 यहाँ पे आकर नीचे हो जाएगा। तो MP इज इक्वल टू 49/7 मल्टीप्लाई बाय 100। 7 1 दा 7, 7 दा 49, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि जो मार्क प्राइस है वो है 700। अब अगर मार्क प्राइस 700 थी और उसमें $49 का डिस्काउंट दिया गया है, तो 700 माइनस 49 हमने इसको, तो अब रह जाएगा 700 माइनस $49, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा $651, यानी कि जो MP है यानी कि मार्क प्राइस है वो है 700, और जो SP है सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगी $651। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे एक माइक्रोवेव अवन की कॉस्ट प्राइस है $270 और उसमें GST लग रहा है 7%। तो $270 वाली कोई चीज़ जिस पे 7% GST लग रहा है तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो पहले देखते हैं 270 का 7% कितना होता है। तो ये 7% ऑफ 270 इज इक्वल टू, ये ज़ीरो आपस में ख़त्म हो जाएगा और 10 को मल्टीप्लाई करें 27 से तो ये आ जाएगा 2.7। 7 7 दा 49 का यहाँ पे 9 आएगा, 4 कैरी रहेगा, 2 7 दा 14 प्लस 4 ये हो जाएगा 18, मतलब 18.9 बनता है 270 का 7%। तो अगर कॉस्ट प्राइस 270 है, 270 कॉस्ट प्राइस है, प्लस उसमें हम 7% इसका GST यानी कि जनरल सेल्स टैक्स लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 18.9 इज इक्वल टू 270 प्लस 18.9 विल बी $288.9। तो जो सेल प्राइस बनेगी इसकी वो बनेगी $288.9। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करें हम। 1391 एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की सेलिंग प्राइस है 1391, उस पर 7% का GST लग चुका है। ये जो GST इसमें है वो GST लगा के 7%
$1391 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की कीमत बनती है। तो उसकी मार्केट प्राइस क्या है, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, जो कि 7% लगने के बाद 1391 हो रहे हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको अगर हम उसी का 7% और इजाफा करें तो हमारे पास आ रहा है 1391। तो टोटल हम जानते हैं 100%। तो अगर 100% हमें किसी चीज़ का फाइंड आउट करना है 100% और प्लस उसमें 7% डाल रहे हैं हम, तो 107 बनता है। यानी कि 107% ऑफ समथिंग को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि किसी चीज़ का, किसी ऐसी वैल्यू का 107% है 1391। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। x इज़ इक्वल टू 1391, क्योंकि x को हमने फाइंड करना है तो इसको आइसोलेट करना होगा। तो x इज़ इक्वल टू 1391। अब ये जो 100 डिवाइड में है ये यहाँ पे आके मल्टीप्ले में हो जाएंगे, और ये जो 107 मल्टीप्ले में है ये इस साइड आके डिवाइड में हो जाएंगे। तो अब सोल्व करते हैं इसको। x इज़ इक्वल टू 1391 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको 107 से अगर हम डिवाइड करें तो ये आंसर आ रहा है हमारा 1300। यानी कि इसकी जो मार्केट प्राइस है वो है 1300 और इसका 7% अगर इसमें मिला लें तो हमारी वैल्यू बन रही है 1391। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।